नोट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। आज हम यहां देखेंगे 27 दिसंबर 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न विवरण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, कौन सा देश भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करता है? उत्तर, रूस। 2023 में रूस भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के तीसरे स्क्वाड्रन के साथ आपूर्ति करना शुरू कर देगा। भारत ने लद्दाख सेक्टर, पश्चिम बंगाल में चिकन स्नेक कॉरिडोर और पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र की निगरानी के लिए पहले से ही अपने पहले 2 मिसाइल सिस्टम स्क्वाड्रन तैनात कर दिए हैं। भारत और रूस ने S-400 एयर डिफेंस मिसाइलों के 5 स्क्वाड्रन खरीदने के लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपए के 3 साल के अनुबंध पर सहमति व्यक्त की है। प्रश्न, साउथ पैसिफिक देश फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? उत्तर, सितिवेनी राबुका। फिजी की संसद ने सितिवेनी रबुका को देश का नया प्रधानमंत्री चुने जाने की घोषणा की है। वह देश के 12वें प्रधानमंत्री बने हैं और यह उनका दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले वह 1992 से 1999 तक फिजी के पीएम रहे थे। सितिवेनी राबुका वर्ष 2021 में गठित पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स अलायंस के नेता हैं। फिजी और भारत के बीच 135 वर्षों के ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंध है। वर्ष 1970 में एक औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किया गया था। प्रश्न, वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जा रहा है? उत्तर, 26 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को श्री गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत की याद में वीर बाल दिवस घोषित किया है। उन्होंने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में वीर बाल दिवस के ऐतिहासिक कार्यक्रम में भी भाग लिया। प्रश्न, हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली है? उत्तर, पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेपाल में एक नए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद सीपीएन माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संविधान के अनुच्छेद 76(2) के तहत प्रचंड को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। प्रचंड को 275 सदस्यीय वाली सभा में 169 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। सरकार बनाने के लिए 275 मेंबर वाली संसद सभा में 138 सीटों की आवश्यकता थी। गठबंधन के तहत प्रचंड 2.5 साल तक सरकार का नेतृत्व करेंगे और बाकी के 2.5 साल में सीपीएन उम्ल सरकार का नेतृत्व करेगी। प्रश्न, किस संस्थान ने सरकारी क्षेत्र में डेटा सिक्योरिटी के लिए बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड जीता है? उत्तर, UIDI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI को हाल ही में सरकारी क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के लिए बेस्ट डेटा सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड UIDAI को डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI द्वारा प्रदान किया गया है। इस अवार्ड को बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड के नाम से जाना जाता है। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI भारत में डेटा सुरक्षा पर एक प्रमुख उद्योग निकाय है, जिसकी स्थापना नेस्कोम द्वारा अगस्त 2008 में की गई थी। प्रश्न, हाल ही में DGCA से किस स्टार्टअप कंपनी को टाइप सर्टिफिकेशन और RPTO अप्रूवल प्राप्त हुआ है? उत्तर, गरुड़ एरोस्पेस। स्वदेशी रूप से निर्मित देश के पहले किसान ड्रोन को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने टाइप सर्टिफिकेशन और RPTO
रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन दोनों की मंजूरी दे दी है। इस किसान ड्रोन का निर्माण भारत की प्रमुख ड्रोन निर्माता गरुड़ एरोस्पेस ने किया है। गरुड़ एरोस्पेस देश की पहली ड्रोन कंपनी बन गई है जिसने डीजीसीए से टाइप सर्टिफिकेशन और पायलट ट्रेनिंग के लिए अप्रूवल प्राप्त किया है। आरपीटीओ सर्टिफिकेशन एक रिमोट पायलट ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन है। प्रश्न, इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? उत्तर, अटल बिहारी वाजपेयी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को चिन्हित करते हुए औरंगाबाद की भाजपा यूनिट ने बताया कि एक का नाम उनके नाम पर रखा गया है। यह तारा पृथ्वी से 392.01 तारे प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स दूर स्थित है और यह सूर्य के सबसे निकट का तारा है। 25 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्री इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री में इसको अटल जी के नाम पर रजिस्टर कराया गया है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर CX16408 यूएस है। प्रश्न, किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? उत्तर, अंतिम पंघाल। भारत की स्टार महिला रेसलर अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया है। अंतिम पंघाल U20 रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली रेसलर बनी है। वह हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली है। उन्होंने इस साल U23 एशियन चैंपियनशिप से सिल्वर मेडल भी जीता है। प्रश्न, फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? उत्तर, करीम बेंजेमा। फ्रांसीसी फुटबॉलर और रियल मैड्रिड के कप्तान करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा अपने 35वें जन्मदिन पर की है। बेंजेमा 2014 फीफा विश्व कप में फ्रांस की ओर से टॉप स्कोरर रहे थे। चोट के कारण वह 2022 फीफा विश्व कप में भाग नहीं ले पाए थे। करीम बेंजेमा को पेरिस में पुरुषों का बैलन डी ओर 2022 अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। प्रश्न, भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है? उत्तर, द एलिफेंट्स व्हिस्पर्स। ऑस्कर 2023 95वां अकादमी अवार्ड में इस बार भारत की 4 फिल्मों को विभिन्न कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट्स व्हिस्पर्स को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है। वहीं डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स को डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है। प्रश्न, किसने हाल ही में भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया है? उत्तर, IGX। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX द्वारा समर्थित इंडियन गैस एक्सचेंज IGX ने बेंचमार्क नेचुरल गैस की प्राइस को दर्शाने वाला भारत का पहला इंडेक्स जारी किया है जिसको गिक्सी नाम दिया गया है। इस इंडेक्स के तहत कारोबार किए गए सभी गैस के लिए मात्रा भारित एवरेज प्राइस और पश्चिमी और दक्षिणी हब में गैस की कीमतों को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रश्न, किस राज्य ने हाल ही में वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी। राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने कहा कि इससे $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी। इस पॉलिसी की मंजूरी फरवरी 2023 में लखनऊ में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले आई है। इसके तहत एक मजबूत ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क तैयार करने और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स का यह सत्र समाप्त हुआ।
दीजिए हमें इजाजत। और हाँ, जाते जाते कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।